एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करते थे। उनके दो पुत्र थे, शिशिर और बसंत। उनकी रानी परम सुंदर थी और राजा रानी के बीच बहुत प्रेम था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उसी समय रानी महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तभी एक शिकारी ने अचानक उस चिड़िया पर निशाना साधकर उसे मार दिया। यह देखकर रानी को बहुत दुख हुआ। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका पिता भोजन लेकर आया, लेकिन जब उसने अपनी संगिनी को नहीं देखा तो वह दुखी हो गया। कुछ समय बाद उसने दूसरी चिड़िया को अपना साथी बना लिया। नई चिड़िया पहले तो उन बच्चों का ख्याल रखती रही, लेकिन बाद में उसने निर्दयता से उन नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। रानी को यह देखकर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा, यदि मैं मर गई तो राजा दूसरी शादी करेंगे, तब मेरे बच्चों की क्या हालत होगी। इस चिंता में वे लगातार घुलने लगी और अंततः बीमार होकर कुछ दिनों बाद मर गई। रानी की मृत्यु के बाद महल में शोक फैल गया। कुछ दिन बाद राज दरबार में राजा की दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा गया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं सभी दरबारियों की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, सभी दरबारियों का कहना है कि आपको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं दूसरी शादी भला कैसे कर सकता हूँ। महाराज, बिना रानी के यह राज्य अधूरा है और इन दोनों राजकुमार के बारे में तनिक सोचे। पहले तो राजा नए शादी के लिए इनकार किया, लेकिन दरबारियों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दूसरी रानी से विवाह कर लिया। नई रानी ने ऊपर से शिशिर और बसंत को प्रेम दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन्हें सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन दोनों राजकुमार महल में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद गलती से नई रानी के पास चली गई और उनकी साज सज्जा बिगड़ गई। रानी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में गेंद वापस देने से इनकार कर दिया। बसंत, माँ, हमें गेंद लौटा दीजिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन रानी चिल्लाकर बोली, सौतेले बेटे होकर भी तुम्हें मैंने अपना मान लिया, फिर भी तुमने मुझ पर जानबूझकर गेंद मारी। मैं इसे नहीं लौटाऊंगी। बसंत उदास होकर अपने बड़े भाई शिशिर के पास गया और पूरी बात बताई। शिशिर खुद रानी के पास गया और गेंद मांगी, लेकिन रानी ने गालियां देकर मना कर दिया। तभी शिशिर झटपट आगे बढ़ा और गेंद उठाकर चल दिए। रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी ने राजा से झूठी मूठी शिकायत करती है। महाराज, आज आपके गैर मौजूदगी में मेरे साथ राजकुमारों ने बहुत दुर्व्यवहार किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन महारानी, उन्हें क्या दंड दिया जाए। महाराज, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए, मैं जो मांगू वहाँ देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। इन दोनों राजकुमारों को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए और उनके हृदय व कलेजे निकाल कर लाए जाए। राजा यह सुनकर चिंता में आ गए। वे अपने बेटों को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने रानी से पहले ही वचन दे दिया था। मजबूरी में राजा ने सैनिकों को आदेश दिए। सैनिकों, शिशिर और बसंत को जंगल में ले जाके इन्हें मार दिया जाए और इनके हृदय और कलेजा निकाल कर लेके आना। शिशिर और बसंत भी क्या करते, राज आज्ञानुसार जंगल में सहजता से चले गए। सैनिकों को उन मासूम राजकुमारों पर दया आ गई। उन्होंने राजकुमारों को मारने के बजाय एक हिरण को मारकर उसका हृदय और कलेजा निकाल लिया और राजा के पास लेकर आ गए। अब वे दोनों भाई घने जंगल में अकेले थे। रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। दोनों भाई मिलके कुछ लकड़ी इकट्ठा किया। उनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब शिशिर ने बसंत से कहा, बसंत, घबराओ मत, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। शिशिर ने बसंत से कहा, हमें आग की जरूरत है, नहीं तो यह ठंड हमें मार डालेगी। बसंत, तुम यहीं रुको, मैं पास के गांव से आग लेकर आता हूँ। भैया, तनिक जल्दी लौट के आना,
मुझे डर लग रहा है। शिशिर बसंत को अकेला छोड़कर आग की तलाश में निकल पड़ा। शिशिर कुछ दूर आगे गया तो उसने चारों ओर देखा और पूर्व दिशा में दूर कहीं आग की लौ टिमटिमाते हुए देखी। लगता है पास में कोई गांव है। धीरे धीरे रात भी खत्म होने लगी और सुबह हो गई। शिशिर एक दूसरे राज्य में पहुंच चुका था। शिशिर उस राज्य की ओर बढ़ ही रहा था। अचानक एक सुंदर सा घोड़ा उसके पास आया। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर राज दरबार की ओर ले गया। वहां पहले से ही राजा के गुरु पुरोहित, मंत्रियों और दरबारी लोग उपस्थित थे। उन्होंने शिशिर को सोने के जल से अभिषेक किया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। यह सब शिशिर के लिए किसी सपने जैसा लग रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे राजा क्यों बनाया गया। शिशिर का अभिषेक करने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ने भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद मंत्री जी ने शिशिर से, महाराज, आपका राज्याभिषेक किया गया है। आप इसे अचंभित होंगे, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज, यह हमारा दुर्भाग्य है। अब इस राज्य का परंपरा बन गया है। हर दिन एक नया राजा का राज्य अभिषेक होता है। रानी के साथ विवाह होते उसे राजगद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन जब वो रानी के साथ पहली रात सोने के बाद अगली सुबह रानी के कक्ष से उस राजा का मृत शरीर बाहर निकलता है। आज तक यह रहस्य ही है। मंत्री की बात सुनकर शिशिर को तब समझ में आया कि आखिर उसका राज्याभिषेक क्यों हुआ है। रात हुई और शिशिर सोने के लिए उसे रानी के कक्ष में भेजा गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि रानी अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। वह एकटक उसे देखने लगा और रानी भी एक युवा पुरुष को देखकर मोहित हो गई। वे दोनों देर रात तक आपस में बातें करते रहे। धीरे धीरे रानी को नींद आने लगी। यह देखकर शिशिर ने रानी को पलंग पर आराम से सुला दिया, लेकिन खुद हाथ में नग्न तलवार लेकर सावधान होकर बैठ गया। आधी रात का समय हो गया। चारों ओर निस्तब्धता थी। केवल रानी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। शिशिर पूरी तरह से चौकस था। शिशिर रानी के सौंदर्य को देख ही रहा था। तभी रानी की नाक के दाएं छिद्र से एक पतली काली लकीर निकली। शिशिर सोच में पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह आकृति अचानक एक भयंकर काले नाग में बदल गई। नाग सीधा शिशिर पर झपटा, लेकिन शिशिर बिना डरे अपनी तलवार से उस पर वार करने लगा। उसने नाग को कई टुकड़ों में काट डाला। सांप को मारने के बाद भी शिशिर पूरी रात जागता रहा। क्या पता कोई और संकट ना आ जाए। सुबह होते ही दरबारियों ने राजा को मृत घोषित करने के लिए घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सभी चकित रह गए। उधर शिशिर के मृत शरीर को लेने गए लोग जब रानी के कक्ष के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और शिशिर ने दरवाजा खोल दिया। जीवित राजा को देखकर वे हैरान रह गए और खुशी में मंगल पाठ करने लगे। यह समाचार पूरे राजमहल में फैल गया। तब जाकर सभी को समझ आया कि हर दिन राजा नाग के कारण मारा जाता था। अब जब नाग मर चुका था तो उन्होंने राहत की सांस ली कि उन्हें स्थायी रूप से एक राजा मिल गया। शिशिर को तो राजगद्दी मिल गया, लेकिन बसंत के साथ क्या हुआ? उधर बसंत जंगल में अकेला ठंड से कांपता हुआ अपने भाई के लौटने की उम्मीद में बैठा रहा। लेकिन जब शिशिर नहीं लौटा तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। पूरा जंगल पशु पक्षियों की आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन बसंत का मन केवल अपने भाई की चिंता में डूबा था। सुबह होते ही उसने अपने भाई को ढूंढने का निश्चय किया और चल पड़ा।
रास्ते में वह बेहद थका और भूखा महसूस करने लगा। उसके पैर कांटों से छलनी हो चुके थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा, जहां वह एक दुकान के पास ठहर गया। दुकानदार ने उसे एक असहाय बालक समझकर अपने पास रख लिया। दुकानदार के कोई बेटा ही नहीं था, इसलिए वह बसंत को अपना बेटा समझ के रख लिया। बसंत ने दुकान पर रहकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी और जल्द ही दुकान की बिक्री दोगुनी हो गई। यह देखकर दुकानदार बहुत खुश हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसे एक बेटा हुआ जो काफी बड़ा हो चुका था। उसने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। एक दिन दुकानदार ने सोचा, मेरे पास अब अपने बच्चे हैं, तो मैं इसे क्यों पालूं? और बसंत से कहा, तुम समय के साथ साथ बदल रहे हो। अब तुम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। बेचारा बसंत क्या करता, चुपचाप दुकानदार की बात सुनकर वहां से चला गया। एक दिन बसंत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया और वहां अपने भाई शिशिर के लिए एक गीत गाने लगा। उसका गीत इतना मधुर था कि पूरा जंगल गूंज उठा। यहाँ तक कि राजा, जो शिकार के लिए जंगल में आया था, वह भी गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने सोचा, इतना सुंदर गीत गाने वाला कौन हो सकता है। वह आवाज का पीछा करते हुए बसंत के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। मैं एक अनाथ दुखी बालक हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे यकीन था कि इतना सुंदर युवक कोई राजकुमार ही हो सकता है। उसने बसंत को अपने महल में ले जाने का निश्चय किया। महल में बसंत को सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह बसंत से कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद बसंत ने अपने पुराने जीवन की यादें ताजा की और सोचा कि दुकानदार से मिलना चाहिए। राजा से अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी के साथ दुकानदार से मिलने के लिए चल दिया। बसंत को देखकर दुकानदार चौंक गया और पूछा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? बसंत ने जवाब दिया, काम के सिलसिले में बाहर गया था। ये मेरी पत्नी है। दुकानदार उसकी सुंदर पत्नी को देखकर लालच में आ गया। अगली सुबह उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और एक बोरी में भरकर और नदी में बहा दिया। लेकिन किस्मत से बसंत एक गांव के किनारे आ लगा। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे बाहर निकाला और उसे अपने बेटे की तरह पालने का निश्चय किया। उधर बसंत की बीवी को दुकानदार लेकर राजा शिशिर के पास ले जाकर बेच देता है। शिशिर भी बसंत की पत्नी का सुंदरता देखकर बहुत खुश होता है। उसे पता तो नहीं था कि यह बसंत की पत्नी है, लेकिन वह सोचने लगा, अगर बसंत मिलेगा तो मैं इसका शादी बसंत से कर दूंगा। इस बीच राजा शिशिर अपनी कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को खोज रहा था। जब यह खबर बसंत तक पहुंची तो वह खुद राजा के पास जाने का निश्चय करता है। राजा शिशिर से मिलकर वह अपनी पहचान छुपाकर पूरी कहानी सुनाता है। जैसे जैसे वह बताता जाता है, राजा भावुक होकर रोने लगता है। अंततः जब बसंत पूरी कहानी सुनाता है तो राजा समझ जाता है कि यह उसका ही भाई बसंत ही है। दोनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं और शिशिर बसंत की पत्नी को बसंत को सौंप देता है। वह दोनों एक सुखी परिवार की तरह रहने लगते हैं। यह कहानी आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।